अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। इस तवील मशावरत के बाद हम इस नतीजे तक पहुंचे हैं, मखसूस सियासी जमातें जो अब PDM को जिस तरीके से हाईजैक कर रही है, बल्कि हाईजैक कर चुके हैं, तो ANP इस प्रोसेस से अपने आप को विड्रॉ कर रही है। PDM की जानिब से शोकाज नोटिस मिलने पर ANP नाराज, अपोजिशन इत्तेहाद से अलहदगी इख्तियार कर ली। अमीर हैदर होती बोले, हम किसी के ज़ाती एजेंडे के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। यूसुफ रजा गिलानी को वोट देने से मुतालिक हमसे पूछा जाता तो जवाब देते। ANP को नोटिस देने का हक सिर्फ असफद यार वली को है। पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद का भरोसा तोड़ा, हुकूमती अरकान से वोट लेने पर PP को शोकास नहीं भेजा, बस वजाहत मांगी है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा रद्द अमल की क्या जरूरत है, लिख कर दे दें, हमने कोई गलत काम नहीं किया। वजीर आजम का एक बार फिर इंतखाबी अमल शफाफ बनाने और पैसे का इस्तेमाल रोकने का अज़म। वजीर आजम से नामवर कानून दान बैरिस्टर अली जफर की मुलाकात। इमरान खान ने कहा, हालिया सेनेट इंतखाबात से बहुत कुछ सीखा, इंतखाबी इस्लाहात पर हंगामी बुनियादों पर काम शुरू किया जाए। सेनेट में तमाम पार्टियों को साथ लेकर चलने का भी अहद। कोरोना से मुतासिर अजला में पहली से 8वीं जमात तक स्कूल बंद। 9वीं से 12वीं तक तालीमी इदारे 19 अप्रैल से SOPs के तहत खुलेंगे। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद बोले, 28 अप्रैल को फैसले का दोबारा जायजा लेंगे। 9वीं से 12वीं तक इम्तिहानात मई के तीसरे हफ्ते और O लेवल इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इस्लामाबाद में प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन का तालीमी इदारों की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। NCOC का फैसला मुस्तरद। 12 अप्रैल से स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया। सिंध हुकूमत का एक बार फिर विफाक के बरक्स फैसला। वजीर तालीम सिंध का 22 अप्रैल से सिंध भर में तालीमी अमल बहाल करने का ऐलान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी पहली से 8वीं तक स्कूल बंद। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर की हलाकत खेजियां। एक दिन में मजीद 103 अफराद जाँ बहक। 3953 नए केसेस रजिस्टर्ड। तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 7 लाख के करीब जा पहुँची। कोरोना पाबंदियों के बायस मुस्बत केसेस की शरह में कमी आने लगी। NCOC सरबराह असद उमर ने इत्मीनान का इजहार कर दिया। कहते हैं शहरी SOPs पर अमल करें और महफूज रहें। PIA ने बरतानिया के लिए 3 इजाफी परवाजों का ऐलान कर दिया। रवा माह की 7 और 8 अप्रैल को परवाजें रवाना होंगी। PIA ने मजीद 2 परवाजों के लिए इजाजत मांग ली। सिंध हुकूमत का जिना अस्पताल कराची से मुतालिक बड़ा फैसला। विफाकी हुकूमत की जानिब से जिना अस्पताल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का तलब करदा इजलास तस्लीम करने से इनकार। इजलास मंसूख करने के लिए विफाक को खत लिख दिया। अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी विफाकी हुकूमत के साथ राब्तों से रोक दिया। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेरे सदारत इजलास। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शौकत अजीज, राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के केसेस का जायजा। चेयरमैन नैब के अफसरान को रेफरेंसेस का दिफा मजबूत बनाने की हिदायत। चौधरी शुगर मिल्स केस में नैब की दरख्वास्त पर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने जवाब जमा करा दिया। नैब की दरख्वास्त जुर्माने के साथ खारिज करने की इस्तदा। नैब के केसेस और गिरफ्तारियां आवाज दबाने की कोशिश है, मरियम नवाज का मौकिफ। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज कहते हैं 10 अप्रैल वोट चोर करप्ट टोले के लिए यौम हिसाब साबित होगा। डस्का के अवाम वोट को इज्जत देंगे। लाहौर हाई कोर्ट का चीनी की कीमत से मुतालिक अहम फैसला। हुकूमत को शुगर मिल्स मालिकान से 80 रुपए फी किलो चीनी खरीदने से रोक दिया। अदालत ने सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज कैंट कमिश्नर FBR नुमाइंदों को तलब कर लिया। वजीर खजाना हम्माद अजहर की ज़ेरे सदारत इख्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। ECC इजलास में 8 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। एहसास इमदाद प्रोग्राम, वोटिंग के लिए फंड्स की मंजूरी दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने गैर मुल्की फंड केस में रिकॉर्ड की फराहमी से मुतालिक केस पर फैसला महफूज कर लिया। अकबर एस बाबर कहते हैं तमाम अकाउंट सामने लाएं तो केस साबित हो जाता है। सिंध हुकूमत ने अवाम को 1 रुपए का रिलीफ नहीं दिया। हुकूमत जिम्मेदारी से काम करे वरना अनार की फैलेगी। रहनुमा MKM पाकिस्तान कंवर नवीद जमील की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर में बड़की रोड पर घर में गैस लीकेज के बाद जोरदार धमाका, मकान मुनहदम। मलबे तले दबकर खातून समेत 4 बच्चे जाँ बहक, 12 अफराद जख्मी हो गए। कराची जिना अस्पताल में नर्सेज की हड़ताल। OPDs में काम बंद कर दिया। वार्ड्स में दाखिल मरीज और OPDs में आने वाले मरीज रुल गए। कोयटा में सरकारी मुलाजमीन के धरने के बायस बलोचिस्तान में शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम मुलतवी। पोलियो इमरजेंसी सेंटर के मुताबिक नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा।
रूसी वजीर खारजा पाकिस्तान पहुंच गए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं रूसी वजीर खारजा के साथ दो तरफा तिजारत के फरोग पर बात होगी। सरगेई लारवोव वजीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ से भी मिलेंगे। वजीर आज़म इमरान खान माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक इक़दामात के बाद सयाहत के फरोग में भी पेश दियोसाइज की रिजॉर्ट आमद के लिए बैनुल-अक़वामी सयाहों को ट्विटर पर दावत दे दी। पाकिस्तान को कर्जों की अदायगी में बड़े रिलीफ का इम्कान। G20 ममालिक से कर्ज वसूली में दिसंबर तक रिलीफ मिल सकता है। 90 करोड़ डॉलर के रिलीफ की तवक्को। इस्लामाबाद में काली घटाओं, तेज हवाओं के साथ बारिश, मौसम खुशगवार बना दिया। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में भी कई मुकामात पर रिमझिम। कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी, समुद्री हवाएं बहाल। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा और फैसला कुन वनडे इंटरनेशनल आज सेंचुरियन में खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज 1-1 से बराबर। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।